ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन का इस वर्ष वार्षिक उत्सव रजत जयंती मनाई जाएगी। ये रजत जयंती को किस तरह से मनाई जाए, कहाँ मनाई जाए, देश में कार डीलरों के लिए यादगार समारोह बन जाए, इसे लेकर दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित एक क्लब में ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन की दिल्ली एनसीआर की CWC की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के शालीमार बाग में संपन्न हुई। गवर्निंग बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नियोल के नेतृत्व में करी गई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य एक तो संस्था का इस बार 25वां वार्षिक समारोह मनाया जाएगा। बैठक में 25 वर्ष मनाने को लेकर यहां आए संस्था के पदाधिकारी एवं सदस्यों से चर्चा करी गई। पदाधिकारियों एवं सदस्यों से समारोह को लेकर सुझाव लिए गए और इसके साथ ही संस्था के साथ नए सदस्यों को जोड़ा जाए और संस्था द्वारा कार डीलर्स की समस्या को सुझाने को लेकर सुझाव दिए गए। इस मौके पर ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी की बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष लोकेश मुंजाल के अलावा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुमित के द्वारा मंच का संचालन किया। राजस्थान, चंडीगढ़ अध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नियोल का स्वागत किया गया। बैठक करीब 2 घंटे चली। इस बैठक में संस्था के द्वारा कई प्रश्न सदस्यों के सामने रखे गए। सदस्यों से इन प्रश्नों पर सुझाव मांगे गए। अपने लिखित सुझावों के द्वारा सहमति और असहमति के साथ संस्था को दे दिए। आपको बता दें कि बैठक में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश गुप्ता, राजस्थान के चेयरमैन अजय भाटिया, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश्वर जैन, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुमित शर्मा और NCR के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नियोल ने मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। ये परिवार होता है, परिवार के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, इसलिए मीटिंग करी जाती है। कुछ करने से पहले, कुछ नया करने से पहले सबका सुझाव जरूरी है। सुझाव के बिना आगे मैं अकेला कर दूं, बोले क्यों कर दिया। और उस 25वें फंक्शन के लिए बहुत बड़ा सुझाव था। कुछ ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने कार्य करते हैं, उसकी पब्लिसिटी चाहिए थी। मीडिया वालों का बड़ा बड़ा योगदान रहता है हर बार, तो इसलिए जो भी नए निर्णय थे या नए हमारे एजेंडा था, उस पर चर्चा हुई आज और आगे भी होती रहेगी। अब 25वां एनुअल फंक्शन है, उस पर भी ज्यादा चर्चा होगी। सर, मीटिंग में क्या क्या एजेंडा जो रहा, देखो कुछ कंपनियां नहीं जुड़ी थी, जैसे टाटा कैपिटल जुड़ा है, 1-2 कंपनियां और भी जुड़ी हैं। उनको लोगों में इंट्रोडक्शन कराना था कि लोगों ने व्यवसाय तो करना ही है। कुछ गाड़ियां इधर से उधर आती हैं, पूरे पैन इंडिया में लोग गाड़ियां फाइनेंस कराते हैं, लोन लेना होता है, तो उनके बिना होता नहीं है। उनको जुड़ना भी बहुत जरूरी है। मीटिंग में आपने जो सुझाव मांगे थे, किस तरीके से सुझाव आए, थोड़ा अगर आप बताना। अभी जब मैं उसको पूरी तहकीकात करूंगा, जो सुझाव आएंगे वो मैं अगली जो ऑल इंडिया की मीटिंग होगी 25वीं वर्षगांठ, उसमें ट्रांसपेरेंट होंगे, स्क्रीन पे क्लियर नजर आएंगे। कितने बिंदुओं का सुझाव था? 27 क्वेश्चन थे उसमें, कुछ बिजनेस को लेके, कुछ 27 पॉइंट थे इसमें। कुछ टाटा कैपिटल के थे, कुछ फाइनेंस के थे, कुछ गाड़ी को लेके, कुछ स्पिनिंग कंपनी को लेके, कोई AU फाइनेंस, कोई डीलरों की प्रॉब्लम थी, कुछ काम को लेकर के, कुछ लोग काम करने के बाद रिस्पॉन्स नहीं देते, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। कुछ फंक्शन के ऊपर बात थी, फैमिली को साथ लाने के लिए बात थी कि फैमिली को साथ लेके आए, तो इस तरह के मुद्दे थे। उसके बाद देखते हैं क्या लोगों ने अपना रिजल्ट दिया, उसको देखेंगे फिर बताएंगे। आप लोगों की वजह से हमारा नाम, हमारी एसोसिएशन का नाम, अपने लोगों का नाम बना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अपने लोग अगर ऐसा साथ देते तो मौत पब्लिसिटी से बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं होती। लेकिन मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ, और खास करके चैनलों का, और आप यहाँ आए, एक ही आवाज पे बुलाने पे आते तो पूरे इंडिया में मैसेज आता है, तो मैं आपको सैल्यूट भी करता हूँ, आपका धन्यवाद भी करता हूँ। सर, 1 अप्रैल से जो है कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल जब जवाब आएगा तो उसके ऊपर एसोसिएशन आर्गुमेंट करेगी
उसका निर्णय लेगी। अभी खाली उन्होंने बोला है, कोई ऐसा उन्होंने पार्टी का ऑर्डर नहीं निकाला कि ऑर्डर निकाल दियो। जब ऑर्डर निकालेंगे हमारे अलावा बहुत सारे लोग और भी होंगे, तो सरकार के पास जवाब नहीं होगा। उसमें मिलिट्री के वाहन भी हैं, दिल्ली की डीटीसी की गाड़ियां भी हैं, हॉस्पिटल की गाड़ियां, कॉरपोरेशन की गाड़ियां, डीडीए की गाड़ियां और पूरी पुलिस के प्रशासन की गाड़ियां, उन सबको भी दिक्कत आएगी। खाली बयान देने से नहीं होता। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया। मंत्री जी ने सब बयान दिया। मंत्री जी ने बयान किया, प्रोटोकॉल आप मेरे को दिखाओ ना पर्टिकुलर कि उससे जो बयान दिया वो लागू कर दिया। अभी उन्होंने बयान दिया, अपना विचार रखे, जो वो लागू करेंगे उसके ऊपर भी हम उनको पूछेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका और कोई सोल्यूशन निकालो। हम उसकी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे अपने संगठन के माध्यम से। इतना बड़ा हमारा संगठन है पैन इंडिया, खाली दिल्ली का मामला नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के अंदर पोल्यूशन की समस्या जेन्युइन है। अगर उन्होंने बात कही, कुछ सोच समझ के उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर हमको समझ आता होगा तो हम उसके लिए हमारे लोग तैयार हैं। हमने तो गाड़ी बेचनी है, जो गाड़ी बंद करेंगे वो गाड़ी बाहर जाएगी तो भी हमारी बिकेगी, हमारा तो व्यवसाय फिर भी बढ़ेगा। हर चीज का जवाब है हमारे पास, जो वो लागू करेंगे उसके बाद की बात। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नेहुल जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग नई दिल्ली में रखी गई, इसका आयोजन किया गया। इसमें पूरे देश भर के जो भी गवर्निंग बॉडी के सदस्य थे वो आए, उन्होंने अपनी अपनी बात विचार रखे। हमने जिस तरीके से एक एजेंडा किया हुआ था कि अपनी बात एक तरीके से मजबूती से अंगूठे में बंद करके अपनी बात रखें, सबने अपने अपने सुझाव दिए। उस सुझाव पे ये एसोसिएशन काम करेगी। आने वाले समय में आने वाले समय में अपनी संस्था को, अपनी एसोसिएशन को कैसे भारतवर्ष में मजबूत करना है, उस बिंदुओं पे चर्चा की गई। GST के मुद्दे पे चर्चा की गई, ट्रेड डीलर्स का जो हमें वो मिलना है सर्टिफिकेट, उस पर चर्चा की गई। तो मेन पहलुओं पे चर्चा की गई है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी संस्था के साथ, हमारे एसोसिएशन के साथ जुड़ी है। आने वाले समय में वो इसको मजबूती से अपनी संस्था को आगे ले जाएंगे।